हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां मानी जाती हैं जहां हमारा व्यक्तित्व बसा हुआ है। एक है नाभि केंद्र में, जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। यहां सृजन का, रचना का देवता, रचना की शक्ति विराजमान है। यह शक्ति जब जागृत होती है और इसका स्वामित्व, इसकी मोनोपोली रहे व्यक्ति में, तो ऐसे आदमी को ज़्यादातर आप देखेंगे कुछ न कुछ वो बनाता रहेगा। उसको बनाने में मज़ा बहुत आता है। दुकानें बनाएगा, मकान बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, पुराना तोड़कर नया बनाएगा। महिलाएं बैठी बैठी स्वेटर बनाती रहेंगी, पुराने गहने तोड़वा के नया बनवाती रहेंगी, पुरानी चीज़ को हटा के ठीक करेंगी, घर को इधर उधर करती रहेंगी। कुछ भी रचेंगे। जिनको रचना करने में आनंद आता है तो उसका मतलब है कि उनकी ब्रह्म ग्रंथि जागृत है। किसी किसी कुल खानदान में किसी के अंदर ये गुण होता है कि वो रचनाकार बना रहता है। उसके टाइम में बहुत कुछ बनता है। ऐसे कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए तो उसके कार्यकाल में बहुत चीजें बनेंगी। उसको यही मजा आएगा, ये भी बनाओ वो भी बनाओ, कहीं ना कहीं से पैसा भी आ जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ को सिर्फ बनाना आता है। दूसरी ग्रंथि है आपके हृदय में, जिसको बोलते हैं विष्णु ग्रंथि। यहाँ व्यवस्था, प्रबंधन, योजना, चलाने की शक्ति, विष्णु भगवान का स्थान है ये। प्रेम का स्थान भी यही है। रिश्तों को बहुत मजबूत करना तो किसी को आता है ये गुण। रिश्ते निभाना, सबको अपनाना, किसी चीज़ को कैसे चलाया जाता है, ये गुण उसमें होता है। तो कुछ को सिर्फ बनाना आता, चलाना नहीं आता। किसी के अंदर गुण होता है, बनाना नहीं आता, बना बनाया दो, चलाएगा बहुत बढ़िया। उसको बनी बनाई चीज मिल जाए तो उसको अच्छा चला लेता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बनाना भी आएगा, चलाना भी आएगा, पर उनके साथ एक मुसीबत और होती है, उसका आनंद नहीं ले पाते। पूरी जिंदगी बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और इसी में जीवन पूरा हो जाएगा। तो एक तीसरी ग्रंथि और है जिस पर आप तिलक लगाते हैं, ये है आपका आज्ञा चक्र वाला भाग। इसको बोलते हैं रुद्र ग्रंथि, शिव का स्थान। ये ग्रंथि जब जागृत हो जाती है तो इस ग्रंथि में शिव की कृपा विराजमान रहती है। इसका मतलब होता है यहाँ तृप्ति, यहाँ शांति, यहाँ आनंद, संतुष्टि यहाँ टिकी रहती है। तो जिनके पास सिर्फ यही ये हो और कुछ ना हो, ना बनाना आए ना चलाना आए, पर ये ग्रंथि जागृत है, तो उसके पास जो है, जैसा है, जिस तरह का, उसी में आनंदित रहेगा। उसके पास मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज कार में बैठ के नहीं चलता, साइकिल पे चलता, पर खुश बहुत है। उसके पास छोटी झोपड़ी सही, उसमें खुश है। महल मिले या मिले झोपड़ी, खुश है जिंदगी वहां जहां शांत है खोपड़ी। उस जगह बैठा हुआ आदमी शांति में रह रहा है, आनंद में रह रहा है, प्रेम में रह रहा है। और अगर तीनों ही चीजें व्यक्ति की ठीक हो तो तब क्या होता है? बनाना भी आए, बनाई हुई चीज को चलाना भी आए, फिर जिसको चला रहा है उसका सुख लेना भी आए। ज्यादातर लोगों के पास बस यही कमी है।
गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं है, घर है, घर का सुख नहीं है, रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं है, पैसा है, पैसे का सुख ही नहीं ले पा रहा। तो ये तीनों चीजें व्यक्ति की जागृत होनी चाहिए। इसके लिए फिर कहा जाता है कि गुरु कृपा हो। गुरु फिर ये तीनों ग्रंथियों के जागरण की विधि बताता है। मंत्र वाले व्यक्ति को साधना करते करते अपनी तीनों ग्रंथियों में ऊर्जा देते हुए इनको जागृत करना चाहिए। जब ये जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति को फिर इनका सुख मिलता है। इसलिए जहाँ ब्रह्मा जी की कृपा भी, विष्णु भगवान की कृपा भी और रुद्र कृपा भी मिल जाए तो वो तीनों कृपाएं जहाँ आकर जुड़ती हैं, शिव भगवान कहते हैं वह शक्ति इस पृथ्वी पर इन सबका प्रतिनिधि बनकर जो आपको जागृत भी करता है और आपकी सफलता में सहयोगी बनता है, उसी का नाम गुरु है। इसलिए उनको कहना पड़ा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए जब आप गुरु की स्तुति करते हैं तो ये ध्यान रखना कि आप अपने जीवन में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये जो नाभि केंद्र है ना आपका, ये नेवल सेंटर जो है आपका है, यहीं से तो आप माँ से जुड़े हुए थे ना, नाभि की नाल माँ से जुड़ी हुई थी। और बच्चे के पैदा होने पर आजकल इस नाभि को संभाल कर प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। इससे आपका दोबारा निर्माण हो सकता है, मतलब बीमारी भगाई जा सकती, अंगों का निर्माण हो सकता है। चाइना वालों ने तो एक आदमी की नाक टूट गई थी, दोबारा नाक उसके माथे पे उगा के वहीं उठा करके दोबारा लगा दे। जर्मन लोग बहुत काम कर रहे हैं इस पर। तो साधारण शक्ति नहीं है आपका नाभि केंद्र भी। और हृदय अपने बच्चे को गले लगाकर पिता कितना खुश होता है, और माँ तो दूध यहीं से पिलाती है। और तिलक वाला भाग यहाँ तो आप हर पल ही टीका लगाते हैं। तो तीनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीनों स्थानों में जागृति लाने के लिए हर व्यक्ति को हर दिन साधना करनी चाहिए। और जहाँ से कृपा आएगी वो तो सद्गुरु है। इसलिए गुरु के पास जाकर साधारण चीजें नहीं मांगनी चाहिए। उनसे बैठ करके सीख सकते हो तो वो रहस्यात्मक विद्या सीखनी चाहिए, जिस रहस्यात्मक शक्ति से आपके भीतर महान जागृति आती है।